हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि बीते बीते एक सप्ताह से क्वेरीज आ रही है कि सर एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है तो उसके लिए आप प्रेफरेंस बना दीजिए, कैसे क्या डाला जाए। तो इसी के लेकर ये वीडियो आया गया है गाइस। और खासकर आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे हमारे जो बॉर्डर एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर हम लोग किस तरह करके प्रेफरेंस सेट करें, पूरा डेप्थ में समझेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारा एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आया है ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे वो क्या है, कितना है। सबसे पहले देखिए आपको हर जगह सुनने को मिल रहा है कि 39,481 टोटल वैकेंसीज आया हुआ है। 39,481 बहुत बड़ा वैकेंसीज है, ठीक है, बहुत बड़ा वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है इतने साल का एक्सपीरियंस है कि एसएससी का आदत है, पहले वैकेंसी इतना दे देंगे फिर बाद में बढ़ाएंगे। तो हो सकता है 10-15 हज़ार अप हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा, हो सकता है। और इसी बीच में स्टूडेंट्स लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा एसएससी जीडी का बैच 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर चाह रहे हैं कि एसएससी जीडी में नौकरी लगे, ये सब डिपार्टमेंट में नौकरी लगे, तो काइंडली ये बैच को ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन बैच है, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको नीचे स्क्रॉल होते हुए दिख रहा होगा, हमारा एड्रेस भी दिख रहा होगा, काइंडली उस नंबर पर कॉल करें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए टोटल वैकेंसी 39,481 है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आज के डेट में होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, ठीक है। अब होम मिनिस्ट्री के अंडर में टोटल इस बार 8 डिपार्टमेंट आपको दिया गया है। क्या क्या डिपार्टमेंट है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी, ठीक है, और एनसीबी। ओके गाइस, ओके, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट का क्या काम है। देखिए मैं एक एक करके सारा डिपार्टमेंट को इलैबोरेट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। बीएसएफ गाइस, बीएसएफ का मतलब होता है उसका एब्रिविएशन है, उसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर किसी लड़का या लड़की का इस डिपार्टमेंट में नौकरी होता है तो डेफिनेटली उसका जॉब प्रोफाइल इंडो पाकिस्तान बॉर्डर या फिर बांग्लादेश बॉर्डर में होगा नौकरी। और काफ़ी कठिन जॉब है गाइस, मेरे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के भाई बहन लोग इस डिपार्टमेंट में हैं, काफ़ी हार्ड जॉब है, ये समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ मतलब होता है इंडस्ट्रियल जॉब, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मतलब हमारे देश में जो भी इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे ताजमहल हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सब डिपार्टमेंट में आपका नौकरी लगेगा। बहुत ही अच्छा नौकरी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपको इज्जत भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, प्लस जीने के लिए क्वार्टर भी दिया जाएगा। आपको क्वार्टर भी मिल जाता है, प्लस मोबाइल यूज करना सब अलाउ है इसमें, ठीक है। और प्लस जो लोग एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं डेफिनेटली वहाँ पर एक सम्मान का भी बात आता है। जब कोई भी लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपको देखते हैं तो सल्यूट करते हैं, तो नौकरी के साथ साथ आपको सम्मान भी मिलता है। अब बीएसएफ में कहाँ बॉर्डर में पड़े रहोगे, कौन आपको देखेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ, इसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो इंटरनल हमारे देश के अंदरूनी भाग में जो भी तकलीफ है उसको सुलझाने के लिए सीआरपीएफ को गठन किया गया है। अब अंदरूनी तकलीफ क्या होता है? कहीं दंगा हो गया, कहीं राइट हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, सीआरपीएफ को भेजा जाएगा। नक्सलाइट का लड़ाई, उसमें सीआरपीएफ। माओइस्ट का लड़ाई, सीआरपीएफ। काफ़ी कठिन जॉब है, ये बात आप समझिए। इस बार अभी देखिए, अभी आरजीकर कैलकाटा में जो अभी केस हुआ, तो उसके बाद जो मतलब कि राइट वेट हो रहे थे, तो सीआरपीएफ का जवानों को भेजा गया वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आता है एसएसबी। एसएसबी मतलब सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल, इसमें आप अगर नौकरी लोगे हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा है, हमारे जलपाईगुड़ी के भाई और बहनों के लिए, अलीपुरद्वार के भाई बहनों के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? अगर इसमें नौकरी हो गया तो आपको भूटान बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर के बगल में नौकरी मिलेगा।
भूटान और नेपाल बॉर्डर के बगल में नौकरी मिलेगा, तो घर के नज़दीक रहोगे, अच्छे से रहोगे, ठीक है। जब छुट्टी मिलेगा समय बचेगा आपका, आने जाने में ज़्यादा समय नहीं बीतेगा, ठीक है। आईटीबीपी का नौकरी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सिंपल सा बात है, टिबेटन आ गया मतलब चाइना बॉर्डर, ठीक है। तो ये वाला नौकरी हो गया। नेक्स्ट है आसाम राइफल। आसाम राइफल कैसा है समझिए, हमारे जो नॉर्थन स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, करीबन अभी 7 थे, अभी 8 हो चुके हैं, सिक्किम इंक्लूड हो चुका है। ये जो 8 स्टेट्स है उसका लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ के तकलीफ़ों को सुलझाने के लिए आसाम राइफल को गठन किया गया है। अगर इसमें नौकरी होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप आसाम साइड ही रहोगे, एक सेटल्ड जॉब है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसएसएफ, ये बहुतों को नहीं मालूम है और मेरे हिसाब से सबसे प्यारा नौकरी यही है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। मतलब अगर इसमें आपका नौकरी लग गया तो एक बात तो पक्का है कि आपको दिल्ली में ही रहना है, हमारे देश की राजधानी में रहना पड़ेगा। अब इसमें क्या जॉब रोल है कि हमारे जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो बिल्डिंग्स है, जो हमारे पार्लियामेंट से ये सब है, वो सबको आपको सिक्योरिटी देने का काम करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा जॉब है, बहुत आराम का जॉब है, आराम नहीं, कठिनाई तो है, बट आराम इन द सेंस बाकी जॉब के मुकाबले आपको भागा दौड़ी नहीं है, आपको एक जगह रहकर स्थायी काम करना है, ओके। नेक्स्ट आता है लास्टली एनसीबी, नैरोकैटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब इसके बारे में समझ लो, नैरोकैटिक्स मतलब होता है ड्रग्स, इलीगल सब्सटेंस, उसको कंट्रोल करने का संगठन को एनसीबी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है। तो देखो आपको सारे डिपार्टमेंट का काम तो समझ में आ गया कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है और किस साइड कैसे होने वाला है। तो अभी आप देखो, लड़कों का टोटल वैकेंसीज है 35,612 और लड़कियों का टोटल वैकेंसीज, हाँ लड़कियों का टोटल वैकेंसीज है 3,816। इन दोनों को प्लस करने के बाद 39,481 आ रहा है वैकेंसी, क्लियर है। अब आप देखोगे एसएसएफ में वैकेंसी लड़कों का 35 है, फिर एनसीबी में 11 है, लड़कियों का भी, लड़कियों का एसएसएफ में 0 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया, एनसीबी में 11। ये सब हो गया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे गाइस। आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कोई बंदा पहले एनसीबी ले लेगा, एसएसएफ ले लेगा, कोई फायदा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है। चलिए सबसे पहले बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझते हैं। हमारे वेस्ट बंगाल में टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स है और हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों के साथ सटा हुआ है। अब ये देश जब सटा हुआ है हमारे राज्य से, तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स है। कूच बिहार, दार्जिलिंग, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, नॉर्थ 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर। तो ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, मैं इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स इस डिस्ट्रिक्ट के वीडियो देख रहे हैं काइंडली लाइक कर देना गाइज, और जरूर अपना जगह का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले लड़कों के लिए मैं बात करूंगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यानी वेस्ट बंगाल में, हमारे वेस्ट बंगाल में बीएसएफ में लड़कों के लिए है 1830 वैकेंसी, सीआईएसएफ में लड़कों के लिए 561 वैकेंसी, सीआरपीएफ में है टोटल 980 वैकेंसी, ये लड़कों के लिए है। एसएसबी में टोटल है 22 वैकेंसी, आईटीबीपी में 0, आसाम राइफल में 0, एसएसएफ में 0, एनसीबी में 0 और टोटल लड़कों का वैकेंसी है 3393। ये हमारे बॉर्डर, ये 39,481 जो वैकेंसीज आपने देखा, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे था। हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर आपका नौकरी लगने वाला है, लड़के लोग देख लो, आपका वैकेंसी है 3393। इसी में से एक नौकरी आपको लेना है। आप 39,000 मत सोचो, आपको फाइट इसी डिस्ट्रिक्ट में करना है, इसी डिस्ट्रिक्ट का नौकरी आपको लेना है, ठीक है गाइस। अब आप बोलोगे भैया आईटीबीपी में 0 है, आसाम राइफल में 0, एसएसएफ में 0, एनसीबी में 0। देखो अभी तो 0 है, मैं बोला ना पहले स्टार्टिंग में क्या पता क्या होगा, पता नहीं कब वैकेंसी 10,000, 5,000, 15,000 बढ़ जाए, तो उस समय इस सब में डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इसी को आप कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये लड़कों का हो गया।
उसी तरह लड़कियों का भी देखो आप, ये लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्या वैकेंसीज है? बीएसएफ में 323 वैकेंसी, सीआईएसएफ में 63 वैकेंसी, सीआरपीएफ में 21 वैकेंसी, एसएसबी में 0, आईटीबीपी में 0, आसाम राइफल में 0, एसएसएफ में 0, एनसीबी में 0, और टोटल लड़कियों का वैकेंसी हो गया 407। बस इतना ही वैकेंसीज है हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, और आई होप इसमें हो जाएगा। बहुत वैकेंसीज है, 407 देकर डरो मत, आप अच्छे पढ़ते हो तो हो जाएगा। ठीक है भैया, हमारे तो यहाँ तो एसएसबी सब में 0-0 बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन बढ़ सकता है। आपको इसी हिसाब से चलना है। क्लियर है गाइस? ओके। अब आप बोलोगे भैया एससी एसटी के बारे में बताइए। देखिए जब मैं बीएसएफ 323 बोला था, अब 70 75 ऐसे ही करके बढ़ते रहेगा। मैं सब कैटेगरी वाइज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जब बीएसएफ बोला तो एसटी एससी ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल सबका है, सबका है यहाँ पर। जब 0 बोला तो किसी का नहीं है, जब वैकेंसी बोला हूँ तो है सबका, सब कैटेगरी के लिए है। ये बात समझिएगा, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। लड़कों में भी एसटी एससी के लिए है, सीआईएसएफ में भी है, सीआरपीएफ में भी, एसएसबी में भी है, लेकिन आईटीबीपी में नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है ओके। अब इंपॉर्टेंट बात, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मुद्दा का बात करना है। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, क्या क्या है सब समझ में आ गया। अब देखो, जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ABCDEFGH करके डाल दिया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं ये क्या चीज़ है। अब स्टूडेंट्स कहीं पर भी जा रहे हैं साइबर कैफे में फॉर्म फिलअप करने के लिए, अब दुकानदार क्या कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्म में ABCDEFGH लिख दे रहा है। अब भैया होगा क्या इससे? इससे बहुत कुछ हो जाएगा, आपका नौकरी इधर से उधर हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस ऐसे डाल दिया ABCDEFGH फॉर्म के फिलअप में, और मान लीजिए आपका स्कोर आया 120, आपने एग्जाम में स्कोर किया 120, आपका मार्क्स आ गया 120। अब होगा क्या सीन, ये समझिए। मान लीजिए बीएसएफ का कट ऑफ गया 90, सीआईएसएफ का गया 100, सीआरपीएफ का गया 95, एसएसबी का गया 98, आईटीबीपी का गया 102, आसाम राइफल का गया 119, ठीक है 119, ठीक है। एसएसबी का एसएसएफ का गया मान लो 135 और एनसीबी का गया 138। अब होगा क्या गाइज, आप समझिए। आपने स्कोर कितना किया, आपने एग्जाम में कितना लाया 120। अगर आप गलती से ABCDEFGH ले आए और आपने 120 लाया, तो प्रेफरेंस का मतलब ये होता है गाइज, जो पहला पोस्ट आपने दिया है उसी में पहले नौकरी हो जाएगा। ये दिक्कत है। 120 लाने के बाद भी आपको बीएसएफ मिलेगा क्योंकि आपने पहला चॉइस बीएसएफ दिया था। आपको कहां मिलना चाहिए था? आसाम राइफल मिलना चाहिए था। अच्छा नौकरी है, बीएसएफ की तुलना में तो बहुत अच्छा नौकरी है, क्योंकि आसाम राइफल का कट ऑफ कितना गया 119, तो आपको मिलना चाहिए आसाम राइफल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्म फिलअप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो गाइज मैं इसी के लिए आप लोगों के लिए प्रेफरेंस सेट कर रहा हूँ आप ही लोग के बीच में, ठीक है। और मैं जो भी प्रेफरेंस सेट करूंगा ये प्रेफरेंस मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। तो गाइज मैं अपना प्रेफरेंस दे रहा हूं आपके बीच, ठीक है। अगर मैं एग्जाम देता तो मैं पहले नंबर में गाइज, मैं पहले नंबर में या तो एसएसएफ या तो एनसीबी को रखता। जैसे कि अगर किसी को ड्रग्स रिलेटेड ज्यादा काम करने का मन है तो एनसीबी डाल दो, और 2 नंबर में एसएसएफ को रखता, या फिर एसएसएफ को ऊपर रखता या एनसीबी को नीचे। आई मीन अगर आप एनसीबी 1 नंबर में डाल सकते हो, एसएसएफ 2 नंबर में, या फिर एसएसएफ 1 नंबर में, एनसीबी 2। अब आप बोलोगे भैया 0-0 वैकेंसी है, क्या फायदा? अभी 0 है ना, रहने दो। फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है, 1 महीना बाद फॉर्म फिलअप नहीं होगा, 1.5 महीने बाद वैकेंसी बढ़ा दिया तो आप क्या कर लोगे? और आपको एडिटिंग ये सब प्रेफरेंस बदलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर में मेरे हिसाब से आप आसाम राइफल डालो, क्योंकि आसाम हमारे यहाँ के बगल में है, बहुत अच्छा नौकरी है, और एक जगह परमानेंट रहोगे, अच्छा सैलरी भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। चौथे में सीआईएसएफ डालो गाइस, सीआईएसएफ बहुत अच्छा नौकरी है, बहुत अच्छा नौकरी है, लग्जरी लाइफ जियोगे, ठीक है। 5वें नंबर में आपको डालना है एसएसबी।
अब आप बोलोगे भैया एसएसबी क्यों आप बोल रहे हो? देखो, आप है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के, आपका नौकरी लगेगा इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, कितने नज़दीक है, आपको बहुत समय मिलेगा, सैलरी तो उतना ही मिलने वाला है, तो समय बहुत मिलने वाला है। लाइफ आगे का 10 साल बाद का सोचो, अभी का सिर्फ नौकरी 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 मिलेगा, लेकिन सही ढंग से नौकरी लो। छठे नंबर में आप डालो मेरे हिसाब से आईटीबीपी, और 7वें नंबर में आप डालो सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ का लाइफ बहुत हार्ड होता है, और 8वें नंबर में बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ का कट ऑफ हमेशा लो जाता है। अगर ऐसे डालोगे आप तो अच्छा स्कोर करने के बाद भी आपको अच्छा नौकरी मिलेगा, और कम स्कोर करने के बाद कम नौकरी मिलेगा। लेकिन अगर गलती से ऐसे डाल दिए तो अच्छा पढ़ो या खराब पढ़ो, आपको मिलना है बीएसएफ ही। ठीक है गाइस, तो मैं अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेट कर दे रहा हूं। जैसे एनसीबी का कोड है जी और एसएसएफ का कोड है एच, तो एस जी या एच पे ऊपर में जी लिखो या एच लिखो चलेगा। अगर जी लिख रहे हो तो सेकंड में एच डालो, और एच के जगह यहां पर जी डाल दोगे, जी एच डालो या एच जी डालो चलेगा। आसाम राइफल का कोड है एफ, 3 नंबर में एफ डालो आप। सीआईएसएफ का आप डालोगे बी, एसएसबी का आप डालोगे डी, और आईटीबीपी का आप डालोगे ई, और सीआरपीएफ का आप डालोगे सी, और बीएसएफ का आप डालोगे ए। अगर आप ये प्रेफरेंस देते हो तो मेरा उम्मीद है कि आप सिंपली बीएसएफ तक ही नहीं सोचोगे, आप ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा गाइज। तो उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ये चीज़ को समझे होंगे, क्यों प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, काइंडली लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप जिस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो उस जगह का ज़रूर नाम लिखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक बात और बोलते हुए जाऊंगा कि हमारा एसएससी जीडी बैच स्टार्ट हो रहा है। जितने भी भाई बहन हमारे आसपास के लोकेशन से देख रहे हैं, काइंडली जल्दी इनरोल कर लो, और जो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं हमें फ़ोन करें, हमारा प्ले स्टोर में ऐप भी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा।